आज के इस वीडियो में तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। तीसरा चैप्टर हो रहा है जिसमें आप लोग का जो है कौन सा महीना माँ के लिए जो है अर्घ्य कहा जा गया है, तो अगहन का महीना था, ठीक है। और ये माँ का लेखक का जो नाम है ईश्वर पेटलीकर है, ये ध्यान रखिएगा। और गोपाल दास जी जो इसका हिंदी रूपांतरण किए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या था, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी, क्योंकि वो पागल थी इसलिए छुटकारा चाह रही थी, क्योंकि जान से तो मारा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा का था काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का काला पानी, या पूछ देता ईश्वर पेटलीकर का कौन सा लिखा हुआ उपन्यास है काला पानी रहेगा, तो भी टिक मार दीजिएगा। उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो मेटरन जो था उसने कहा था आपको अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि पागल को देखने जाने का इजाजत किसी को इसे भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो बड़े बेटा को जो है पत्र लिख के मंगू की माँ है ना बुलाए थे, क्योंकि बड़े ही बेटे होते घर के काम करते थे इसलिए बुलाया गया था, क्योंकि वो पागल थी तो पागल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना था। क्वेश्चन कहता है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वो कम्मू था। क्या नाम था? कम्मू था उसकी बड़ी बहन का नाम। तो 2 भाई था और 2 बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर एक गुजराती था। कैसा था? गुजराती, जिसका हिंदी रूपांतरण किया है गोपाल दास ने किया। क्या कहा है? गोपाल दास किया है, ध्यान रखिएगा। गोपाल दास ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं हिंदी रूपांतरण किसने किया। कहता है जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू जो थी वो जन्म से पागल थी। पूछेगा जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू मारिएगा। अब कहता है मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल थी। क्वेश्चन उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगले कहता है मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतान थी? तो मंगू के अलावा उनकी मां को 3 गो संतान थे, जिसमें 2 गो बेटा और 2 गो बेटी लगा के मतलब 4 गो टोटल संतान था, ठीक है। मंगू के मां का जो टोटल संतान था उस कितने था? 4 गो था, मंगू के छोड़ के 3 गो, ठीक है। मंगू के अलावा 3 गो होगा मेरे भाई, 3 गो होगा, ठीक है। 4 में लगा दिए होंगे, 3 होगा आपका राइट आंसर। चला क्वेश्चन कहता है आगे मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ मतलब ईश्वर होता है तो ईश्वर पेटलीकर, ध्यान रखिएगा। माँ का क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर इसका राइटर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मंगू की माँ कितनी संतान थी? तो मंगू की माँ की 4 गो संतान थी, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की, ठीक है। जिसमें एक मंगू थी और एक कम्मू थी और उसका 2 गो भाई भी था। क्वेश्चन कहता है 13 नंबर मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो था तो मवेशी की तरह रखा जाता था पागलों को, इसलिए गौशाला के क्या देती थी? उपमा दिया करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन के कहता है ईश्वर पेटलीकर कहाँ से लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर तो गुजरात मतलब गुजराती भाषा क्या है तो गुजरात आ जाएगा आपका। मंगू कब से पागल थी? मंगू जो थी जन्म से पागल थी। मंगू क्या थी? जन्म से पागल थी। कौन? मंगू, ध्यान रखिएगा। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो भाई साहब कमरे में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि वो पागल रहता है, भागने का चांसेस भी रहता है, तो उसको कमरे में बंद करके जंजीर लगा के रखता है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर किया था? तो डॉक्टर से ऑर्डर लीजिएगा, तभी ना डॉक्टर से ऑर्डर लेने के बाद ही ना हॉस्पिटल में भर्ती कीजिएगा। पुलिस से ऑर्डर लेने से कोई फायदा थोड़े होगा। मंगू की कितनी पुत्रियां थी? पुत्रियां। मंगू की मां की कितनी पुत्री थी? तो 2 गो पुत्र 2 गो पुत्रियां थी, तो 2 गो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन कैसे घुमा दिया गया है। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, ये किसने कहा था? उसकी माँ कह रही थी कि डॉक्टर को कि इसको रात में रोशनी से नींद नहीं आता, इसे लाइट क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा, इस बात को कहा गया था। माँ जी किससे गौशाला की उपमा देती है? तो अस्पताल को माँ जी किसका उपमा देती है? गौशाला की उपमा देती है। क्वेश्चन आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो वो जो था अगहन का महीना था। कि याद था कि अगहन में जो है कि कम से कम ये हमारा जो है मंगू पागल से बच सके, मगर ऐसा हुआ नहीं रहा और यही कहानी में दिया गया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिए नहीं। बहुत जल्द इसका
चौथा चैप्टर भी आने वाला है।